नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार के कल्याणकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरपंचों से ग्रामीण विकास में सक्रियता से सहयोग का आह्वान किया। प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट कल से 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों पर आयोजित शिविरों में किसानों की आईडी बनाई जाएगी। और प्रदेश में भगवान देवनारायण जयंती पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। राष्ट्रपति के भाषण की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रेरणादायक है और इससे सरकार के विकसित भारत के प्रयासों को और बल मिला है। सरकार द्वारा किए गए उपायों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आम जन की हर समस्या का समाधान करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकता। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि सरकार अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी ये टिप्पणी आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के कृषि विभाग में 5,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके बारे में फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसकी जांच अवश्य होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरपंच ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और उनके बिना विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज जयपुर में सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सरपंच सक्रियता से काम करें, क्योंकि इसका दायित्व भी उन्हीं पर है और उनके पास पूरे अधिकार हैं। श्री शर्मा ने सरपंचों से कल से शुरू होने वाले किसानों के आईडी पंजीकरण के काम में सहयोग का आह्वान किया। किसान भाइयों और बहनों के उज्जवल भविष्य के कल के लिए मैं कहना चाहता हूं, फार्मर आईडी बनाना होगा और फार्मर आईडी में सभी सरपंचों को सहयोग करना होगा, क्योंकि किसान को दिक्कत आती है। फार्मर आईडी होगी तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए भी काम हमने प्रारंभ किया है। सभी ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप अपनी स्थायी पहचान बनाने के लिए को जो मौका मिला है उसको फायदा उठाते हुए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा करने का काम करें। जो भी योजना आती है वो गांव में आती, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, लेकिन आपकी बात पहले सुनी जाती है। तरक्की और विकास की बागडोर आपके हाथ में है और आपका दायित्व है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण के जीवन को स्तर को हम ऊंचा उठाने का काम करें। कार्यक्रम को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी संबोधित किया। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस अवसर पर प्रदेश भर से निवर्तमान सरपंच और नवनियुक्त प्रशासक उपस्थित रहे।
प्रदेश में एग्री स्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को कल से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने में सहयोग दिया जाएगा। अभियान के शिविर 31 मार्च तक चलेंगे। ये शिविर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे। एक रिपोर्ट। किसान अपनी कृषि भूमि से संबंधित ग्राम पंचायत के शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को आधार कार्ड, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन और नवीनतम जमाबंदी की नकल लेकर शिविर में आना होगा। किसान रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित 11 अंकों की यूनिक आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। भविष्य में पात्र किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगी। साथ ही नामांतरण और क्रय विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, चिकित्सा और उपचार सहित पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जलग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है। वाटरशेड यात्रा 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से शुरू होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इस मौके पर जिला स्तरीय श्रमदान, वृक्षारोपण, कलश यात्रा और जल संरक्षण शपथ के कार्यक्रम होंगे। जल ग्रहण यात्रा का उद्देश्य जल ग्रहण गतिविधियों की जानकारी जन जन को देना, इससे होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करना और परियोजना से जुड़ाव सुनिश्चित करना है। यह यात्रा राज्य में 2 रथों द्वारा अलग अलग मार्गों से 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इस मौके पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यार्थियों और युवाओं की कौशल शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भी स्कूलों में व्यावसायिक और कौशल शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री दिलावर आज जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कॉम्पिटिशन कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के 4155 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के 75,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को घर के लिए कौशल विकास सामग्री का वितरण किया है। प्रदेश में आज भगवान देव नारायण जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के सवाई भोज मंदिर तथा देव नारायण जन्मस्थली मालासेरी गांव में विशेष पूजा अर्चना की गई। सवाई भोज मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सवाई भोज सिंह मंदिर में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम करने और बालिका आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सवाई भोज के नाम से यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा। वहीं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा और घाटा नैनवाड़ी स्थित देवनारायण मंदिरों में भी विशेष भोग, पूजा अर्चना, महाप्रसादी और प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
माघ माह की छठी के अवसर पर भगवान देवनारायण जयंती के चलते जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित देवनारायण मंदिर में आज विशेष भोग पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। वहीं घाटा नैनवाड़ी स्थित सदियों पुराने देवनारायण मंदिर पर चल रहे 3 दिवसीय मेले के तहत आज कमल फूल में देव दर्शन, प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित लोग, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। पाली में इस मौके पर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के भगवान देवनारायण मंदिर को फूलों से सजाया गया और धार्मिक अनुष्ठान हुए। भरतपुर के बयाना में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान तथा उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक। प्रदेश भर में आज इस सिलसिले में जागरूकता कार्यक्रम हुए। पाली में महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कैंसर के प्रति जागरूक किया। राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के डॉक्टर केसी सैनी ने बताया कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की आवश्यकतानुसार देखभाल की जाए। उन्होंने कहा कि तंबाकू और नशे के सेवन से बचना चाहिए। कैसे बचाव किया जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैंसर होने के बाद में इलाज किया जाए। तो इसके लिए जैसे तंबाकू सेवन है, नशे के जो शराब है, प्रदूषण मुक्त चीज़ें हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। और ऑर्गेनिक जो हमारे पुराने पुरखे जो लोग खाद्य पदार्थ खाते थे, हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। वातावरण हमारा साफ सुथरा रहना चाहिए। और कुछ इसमें कैंसर ऐसे भी होते हैं जो 10 से 15% जो जीन्स के थ्रू चलते हैं, अगर परिवार में किसी को रहता आगे जाके, लेकिन 85% के करीब कैंसर ऐसे हैं जिनको अगर इंसान चाहे तो रोक सकते। तो इसमें हर व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। श्रीगंगानगर में जागरूकता कार्यशाला हुई। इस दौरान विद्यार्थियों ने कलात्मक पोस्टर बनाकर कैंसर से बचाव के बारे में संदेश दिया। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बरसात हुई और बादल छाए रहे। भरतपुर में आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई। इससे सर्दी का असर बढ़ गया है। बरसात से सरसों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। धौलपुर में सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बरसात का सिलसिला जारी रहा। बारां और राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे और ठंडी हवा चली। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के गांवों में रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य में आगामी 2-3 दिन में रात और दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। उत्तर और पूर्वी हिस्सों में कल सुबह कहीं कहीं कोहरा छाए रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार के कल्याणकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरपंचों से ग्रामीण विकास में सक्रियता से सहयोग का आह्वान किया। प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट कल से 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों पर आयोजित शिविरों में किसानों की आईडी बनाई जाएगी। और प्रदेश में भगवान देवनारायण जयंती पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।